ओके स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर बड़ा कमाल का होने वाला है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्या और ये फ़िज़िकल क्वांटिटी कितने किस्म के होते हैं। तो चलिए समझते हैं। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ऐसी चीज़ को हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर मास, मास को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो मास क्या होगी? एक फिज़िकल क्वांटिटी। टाइम, टाइम को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो टाइम क्या होगी? फिज़िकल क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो स्पीड क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह टेम्परेचर को नाप सकते हैं, वॉल्यूम को नाप सकते हैं, डेंसिटी को नाप सकते हैं, वर्क को नाप सकते हैं, पावर को नाप सकते हैं, वोल्टेज को नाप सकते हैं, करंट को नाप सकते हैं, फोर्स को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं, मोमेंटम को नाप सकते हैं, टॉर्क को नाप सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नाप सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को नाप सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। एक और डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी चीज़ का ताल्लुक फिजिक्स से है तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ का ताल्लुक केमिस्ट्री से है तो वो केमिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अगर किसी चीज़ का ताल्लुक मैथमेटिक्स से है तो वो मैथमेटिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अगर किसी चीज़ का ताल्लुक बायोलॉजी से है तो वो बायोलॉजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ का ताल्लुक फिजिक्स से है तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नाप तोल सकते हैं उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो किस्म की होगी, यानी कि किसी भी चीज़ का ताल्लुक फिजिक्स से है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, यानी कि हम फिजिक्स में जो भी पढ़ेंगे वो सब के सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो किस्म के ही होंगे, या तो वो स्केलर होगा या तो वो वेक्टर होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? Those physical quantity which can be described by magnitude and unit is called scalar quantity. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर, नंबर की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी चीज़ को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी? Those physical quantity which can be described by magnitude, direction and unit. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है? स्केलर को बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वेक्टर को बताने के लिए हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दोनों में यूनिट जो है वो कॉमन रहेगा। अब स्केलर की एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास को बताने के लिए मास सिर्फ हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा मास क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर आप बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो दुकानदार से कहते हैं कि 2 किलो टमाटर दे दें, तो 2 क्या है यहाँ पर? 2 क्या है यहाँ पर? 2 एक नंबर है। केजी, केजी क्या है यहाँ पर? केजी एक यूनिट है। तो मास को बताने के लिए हमें नंबर और यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि हमें इसे बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसा थोड़ी कहते हो कि 2 किलो टमाटर दे दे नॉर्थ की तरफ, 2 किलो टमाटर दे दे साउथ की तरफ। तो लिहाजा हमें मास को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर टाइम, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम को बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछ लिया टाइम, भाई टाइम क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है। तो ये 2, 3, 4 क्या है? ये नंबर है। आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि 3 बज रहा है नॉर्थ की तरफ, 4 बज रहा है साउथ की तरफ। टाइम को बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी चीज़ें जिसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, टेम्परेचर को बताने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को बताने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। डेंसिटी, स्पीड, डिस्टेंस,
वर्क, पावर, वोल्टेज, करंट, ये सब क्या है? ये सब हैं स्केलर क्वांटिटी। इन सब को बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिहाजा ये हो गए स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को बताने के लिए हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि कितने मैग्नीट्यूड का, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 4 क्या है? 4 ये नंबर है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। लेकिन हमें साथ में ये बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन पे हमने फोर्स लगाई है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो लिहाजा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अब हम स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किस तरह से लिखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ABC, या स्मॉल लेटर में लिखते हैं ABC। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ABC, लेकिन A के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक एरो लगाते हैं। ये एरो क्या बता रहा होता है? ये डायरेक्शन बता रहा होता है। तो लिहाजा वेक्टर को बताने के लिए हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक एरो। तो अगर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एरो नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। नंबर तो हम बचपन से पढ़ते आए, 1 2 3 4। ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन को का मतलब यानी कि सिम्थ। अब डायरेक्शन को हम 2 तरीके से फिजिक्स में बता सकते हैं। एक तरीका है डायरेक्टर, हम डायरेक्टर के ज़रिए डायरेक्शन बताते हैं, और आप लोगों ने भी डायरेक्टर पढ़ा होगा SST की क्लास में। डायरेक्टर यानी कि 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है? तो डायरेक्टर में ऊपर जो है उसे हम नॉर्थ कहते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, सीधे हाथ में ईस्ट और उल्टे हाथ में वेस्ट। अब इसे याद कैसे रखा जाए? यानी कि हमें ये याद नहीं रहता कि ऊपर नॉर्थ है या नीचे नॉर्थ है, लेफ्ट में ईस्ट है या राइट में ईस्ट है, हमें ये समझ में नहीं आता, इसे याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक तरीका है, ऊपर क्या है भाई? नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, N फॉर नोज़। हमारी बॉडी में नोज़ कहाँ है? ऊपर। नॉर्थ कहाँ है? ऊपर। तो N फॉर नॉर्थ, N फॉर नोज़। S फॉर साउथ, S फॉर शूज़। हम जूते कहाँ पहनते हैं? नीचे पहनते हैं, तो साउथ कहाँ है? नीचे है। E फॉर ईट, E फॉर ईस्ट। सीधे हाथ में ईस्ट है, और हम सीधे हाथ से खाना खाते हैं, तो E फॉर ईस्ट, E फॉर ईट। उल्टे हाथ में हम क्या करते हैं? उल्टे हाथ में वेस्ट है हमारा। उल्टे हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, जिसे कहते हैं रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी। तो W फॉर वेस्ट, W फॉर रिस्ट वॉच। तो इस तरह से हम इस डायरेक्टर को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को याद कर सकते हैं। एक और तरीका है, आपने न्यूज़ सुना होगा, न्यूज़, NEWS। ये जो NEWS है, ये असल में चारों डायरेक्शन से लिया गया है, पहला लेटर, और उससे बनाया न्यूज़। न्यूज़ का मतलब होता है चारों डायरेक्शन की खबरें। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि NEWS, न्यूज़। तो इस तरह भी हम इस डायरेक्टर को याद कर सकते हैं। अब वो इस डायरेक्टर के एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ 4 डायरेक्शन ही बता सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 डायरेक्शन बता सकते हैं, इससे ज़्यादा हम बता नहीं सकते। तो ये डायरेक्टर का एक समझ लीजिए आप डिसएडवांटेज है कि अगर ऑब्जेक्ट नॉर्थ और साउथ के दरमियान में जा रही हो, या कहीं और जा रही हो, नॉर्थ के अलावा कहीं जा रही हो, साउथ के अलावा कहीं जा रही हो, तो फिर हम उसे बता नहीं सकते हैं डायरेक्टर के ज़रिए। तो दूसरा तरीका है डायरेक्शन को बताने के लिए, वो है एंगल। हम एंगल के ज़रिए बताते हैं, और इसी तरीके से हम बताएंगे, और ये तरीका डायरेक्टर से बेहतरीन तरीका है। एंगल जो है, एक सर्किल, एक दायरा जो है, उसका जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। एक दायरा सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव कर रहा हो, किसी भी डायरेक्शन मूव कर रहा हो, तो हम थीटा एंगल के ज़रिए बता सकते हैं कि ये जो है वो 30 डिग्री पे मूव कर रहा है, 40 डिग्री पे मूव कर रहा है, या 31 डिग्री पे मूव कर रहा है, या 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। किसी भी डायरेक्शन पे मूव करेगा, हम एंगल के ज़रिए क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो एंगल क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है।
अब डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो हम इस सर्किल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। एक राइट की तरफ जो एक्स एक्सिस है उसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे और जो लेफ्ट की तरफ है उसे हम नेगेटिव कहेंगे। ऊपर की तरफ जो वाई है उसे हम पॉजिटिव वाई कहेंगे और नीचे की तरफ जो वाई है उसे हम नेगेटिव वाई कहेंगे। अब हम रेफरेंस लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है? हमारा रेफरेंस है, यहाँ से एंगल शुरू होगा। तो ये 0 डिग्री पर है और यहाँ से हम एक दायरा कंप्लीट करेंगे और दोबारा एक्स पे आएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो लिहाजा हमारे पास 2 तरीके हैं डायरेक्शन को बताने के लिए, एक है डायरेक्टर और एक है एंगल। डायरेक्टर क्योंकि 4 या ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 डायरेक्शन बता सकते हैं तो लिहाजा इसके नुकसानात हैं, लेकिन एंगल के ज़रिए हम 360 ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो तो हम उसकी डायरेक्शन बासानी बता सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर के आखिर में मैं सवाल पूछता हूँ, तो लिहाजा आज का सवाल है, मैंने बहुत सारे आपको ऐसी क्वांटिटी बताई, फिजिकल क्वांटिटी बताई, मिसाल के तौर पर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम नाप तोल सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी चीज़ें बताएं जिसको हम नाप तोल नहीं सकते। जी हाँ, ऐसी चीज़ें बताएं जिसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं, लिहाजा वो चीज़ें जिसको नाप तोल सकते हैं वो तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, लेकिन ऐसी चीज़ें जिसको हम नाप तोल नहीं सकते उनका नाम आप कमेंट्स करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।